आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा बिहार में जो CHO की बहाली आई है उसका 10 पॉइंट 10 बिंदु जो रहस्य है, जो आप लोग को बहुत सारे YouTube पर वीडियो मिलेंगे लेकिन 10 पॉइंट आपको नहीं बताए होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं वो 10 रहस्य बातें बताऊंगा जो फॉर्म भरने से लेकर और जॉब के अपॉइंटमेंट होने तक आप लोग को ध्यान में रखना होगा, वरना बाद में आप लोग हो सकता है कि पछताएंगे। जी हाँ मेरे डियर, तो चलिए इस वीडियो में 10 ऐसे पॉइंट बताएंगे जो आप लोग को माइंड में रख कर ही इस बहाली में अगर सिलेक्शन होता है तो आप सब चीज़ समझ लीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहला पॉइंट मैं आपको अभी ही क्लियर कर देता हूँ। ये जो बिहार में CHO की बहाली आई है यह पूर्णतः जो है कॉन्ट्रेक्चुअल है। पूर्णतः क्या है? कॉन्ट्रेक्चुअल है। और यह पूर्णतः जो है इसे हम लोग संविदा वाला कहते हैं। ठीक है, पूर्णतः क्या कहते हैं? संविदा वाला। ठीक है, मतलब यह परमानेंट बहाली नहीं है। पहला पॉइंट आपका यही हो गया। ओके, चलिए दूसरा पॉइंट ये है, बहुत लोग जो है ये सोच रहे हैं कि GNM वाला जो है, जो सिर्फ GNM किया है वह जो है फॉर्म भर देगा। ठीक है, जो GNM सिर्फ किया है वह भी फॉर्म भर सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है। अगर सिर्फ GNM करके बैठे हैं तो फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं। आप पहले GNM कर रखे हैं और इसके साथ में जो ट्रेनिंग था पहले CHO का सर्टिफिकेट या CCH का जो सर्टिफिकेट होता था वो आप कर रखे हैं, तब जाके आप जो है इसको फॉर्म भर सकते हैं। अन्यथा आप लोग को भी पता है कि अब जो नए जो सिलेबस लागू किया गया वहाँ पे BSc नर्सिंग में, ठीक है, BSc नर्सिंग में या पोस्ट BSc नर्सिंग में ही जो है CCH के सर्टिफिकेट को इंक्लूड कर दिया गया कि यूनिवर्सिटी के द्वारा, कॉलेज के द्वारा 6 मंथ का सर्टिफिकेट देगा, वही वैलिड होगा। ठीक है, तो अब तो GNM वाले का कोई सवाल है नहीं कि जो आप GNM कर रहे हैं उनको जो है CCH का सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, अब तो ये वाला बात है नहीं। समझ गए? तो दूसरा पॉइंट भी आप लोग समझ गए। चलिए अब दूसरा पॉइंट आपको एकदम क्लियर कर दिए हम लोग। अब धीरे धीरे आगे पॉइंट बढ़ेंगे, आपको माइंड को एकदम फ्रेश करेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात है, अब जो तीसरा पॉइंट है मैं बता दूं, आप किसी भी स्टेट के हैं, ठीक है, आप किसी भी स्टेट के काउंसिल में रजिस्ट्रेशन रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप देखिए, आफ्टर सिलेक्शन कैंडिडेट शुड प्रोवाइड परमानेंट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल पटना विद इन 90 डे ऑफ ज्वाइनिंग एज CHO। अगर आप, तीसरा मेरा पॉइंट यही कहता है कि आपको अगर CHO में ज्वाइनिंग मिल जाती है तो ज्वाइनिंग मिलने के 90 दिन के अंदर में आपको बिहार का यानी BNRC का रजिस्ट्रेशन आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अभी मौका है कि आप किसी भी स्टेट के हैं, फॉर्म भरिए, एग्जाम दीजिए और जॉब भी लग जाएगा, आपका पोस्टिंग भी हो जाएगा। उसके बाद जब आप पोस्टिंग हो जाएगा तो आप 90 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन सबमिट कर दीजिएगा। अगर 90 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन सबमिट आप नहीं करते हैं तो आपका जो अपॉइंटमेंट है उसे रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट समझ गए। चलिए ये भी आप लोग समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे है कि ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो मेरे पास चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट ये कहता है कि अगर आप CHO में बहाली हो जाते हैं तो प्रथम जो 18 महीना होगा यानी जो 1.5 साल होगा उसमें आपको अगर कोई जिला अलॉट कर दिया जाएगा ज्वाइनिंग के समय, तो प्रथम 18 महीने उसी जिला में, उसी सब सेंटर पर आपको काम करना पड़ेगा जहां पे आपको योगदान आप दिए हैं। ठीक है, इस प्रथम 18 महीने में कोई ट्रांसफर नहीं होने वाला है, यानी 1.5 साल में। ठीक है, तो चौथा पॉइंट ये भी समझ गए। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीजें है पांचवा पॉइंट। ठीक है, आधा पॉइंट पर हम लोग आ चुके हैं। पांचवा पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे खास है कि अगर आप जॉब करते हैं, ठीक है, CHO में सिलेक्ट हो जाते हैं, आप CHO में सिलेक्ट हो जाते हैं, आप ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं, एक बात ध्यान दीजिएगा, मेरा पांचवा पॉइंट ये कहता है इसके अकॉर्डिंग कि आपको, आप जॉब करते हैं और 18 महीने से पहले अगर आप CHO छोड़ना चाहते हैं
किसी कारण से, या फिर आपको नर्सिंग स्टाफ में परमानेंट बहाली हो गया, या कहीं और आपको परमानेंट बहाली हो गया, अस्थाई नियुक्ति हो गई, आपको अच्छा सैलरी है, वहाँ पे आपका भविष्य फिक्स हो गया और वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो गया है और आप CHO में जॉब कर रहे हैं, तो आप सोचते हैं कि हम CHO अब छोड़कर वो ज्वाइनिंग कर ले, तो ऐसा नहीं होने वाला है 18 महीने के अंदर में, यानी 1.5 साल के अंदर में। अगर आप 18 महीने के अंदर में छोड़ना चाहते हैं तो आपको 2,40,000 रुपये पे करना पड़ेगा, तभी जाके आप 18 महीने से पहले जॉब छोड़ सकते हैं। एक बात सबसे महत्वपूर्ण है, मेरा यह 5वां पॉइंट, ठीक है। कोई कोई चैनल आपको क्लियर किया होगा, मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि आपसे 1,000 का बॉन्ड पेपर जब आप ज्वाइनिंग लेंगे, DHS डिस्ट्रिक्ट हेल्थ जो होता है, वहाँ पे आपको जो है 1,000 के बॉन्ड पेपर बनाना पड़ेगा। उसमें लिखना पड़ेगा कि मैं 18 महीने के अंदर में, इससे पहले अगर जॉब छोड़ूंगा, फेल होता हूँ अपना सर्विस देने में, तो मैं 2,40,000 रुपये यानी 6 महीने के सैलरी के बराबर मैं एक मुश्त जो है ड्राफ्ट, बैंक डिमांड ड्राफ्ट के नाम से मैं जमा करूंगा बिहार हेल्थ सोसाइटी के अंदर। तब जाके आपको जो है NOC दिया जाएगा। जब तक आप NOC नहीं लेंगे, आप सोचेंगे कि मैं सीधा जॉब छोड़ दूंगा, चला जाऊंगा, 2 लाख नहीं जमा करूंगा और भाग जाऊंगा, तो बगैर NOC का आप जॉब भी कहीं नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह हेल्थ सोसाइटी आपके ऊपर क्लेम ठोक देगा और आपको कहीं जॉब नहीं मिलेगा, ठीक है, जब तक आप NOC नहीं लेंगे। और NOC कब मिलेगा, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कब मिलेगा, जब आप 2,40,000 पेड कर दोगे, ठीक है। तो अगर आप ये चीज़ें सेटिस्फाइड करते हैं कि हमें 18 हम जॉब किए, CHO में सिलेक्शन हो गया, और CHO में सिलेक्शन के बाद अगर आपको 18 महीने के अंदर फिर कहीं जो है परमानेंट नियुक्ति हो गई, अस्थाई नौकरी कहीं हो गई स्टाफ नर्स में या नर्सिंग ऑफिसर में, तो 18 महीने से पहले अगर आप छोड़ेंगे तो आपको 2,40,000 रुपये पे करना पड़ेगा, तभी जाके आपको NOC मिलेगा बिहार हेल्थ सोसाइटी से, ठीक है। तो ये मेरा 5वां पॉइंट था, ठीक है, और आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण पॉइंट था, ओके। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें तो मैं नहीं बताऊंगा, मैं जो महत्वपूर्ण है उसी चीज़ को यहाँ पे जो है क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बता दूँ, आप 6ठा पॉइंट ये है, अगर आप CHO में आप कंप्लीट रूप से आप ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको कहाँ काम करना पड़ेगा, तो जो सब सेंटर होता है, उपकेंद्र जो होता है, जो आपके गांव में पंचायत में देखने को मिलते हैं, जो बना होता है, तो उसको सरकार इंटीग्रेट की है, मतलब उसको नए तरीके से बनाए हैं और वहाँ पे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर शुरू किया जा रहा है। इसी के लिए CHO बहाली हो रहा है, और CHO चूँकि एक ऑफिसर है, तो ऑफिसर के अंडर में ANM होगी, ठीक है, मेल हेल्थ वर्कर, जो कि ANM के ही जो है रिस्पेक्टिव पोस्ट होता है, और आशा होगी, और ये सब जो है इन सब को हैंडल करना है CHO के द्वारा, ठीक है। तो CHO एक मेन ऑफिसर के रूप में सब सेंटर पर नियुक्ति किया जाएगा। ये चीज़ों का आप लोग ध्यान में दे दिए। तो ये मेरा था 6ठा पॉइंट, ठीक है। और 7वां पॉइंट है कि ये जो बहाली है पूर्णतः CBT है, ठीक है। इससे पिछले वाला वीडियो में मैंने बताया था कि चूंकि उस समय डिटेल नोटिफिकेशन मैंने नहीं देखा था, सॉरी, लेकिन उस समय मैंने बताया कि एग्ज़ाम नहीं होगा, बट यहाँ पे CBT एग्ज़ाम है, ठीक है। CBT एग्ज़ाम है, कंप्यूटर बेस्ड आपके एग्ज़ाम होंगे, बातें को समझिए सीधा तौर पर, ठीक है। तो ये मेरा था आपका यहाँ पे 7वां पॉइंट, ठीक है, 7वां। 8वां पॉइंट कहता है कि आपको अपने कैटेगरी में कम से कम 30% क्वालिफाइड मार्क लाना ही पड़ेगा, तभी आपको आगे विचार किया जाएगा। अगर 30% से कम आपके नंबर आएंगे CBT में, तो आपके ऊपर कोई विचार नहीं होगा मेरिट में आगे आने का, ठीक है। इसी में आप लोग 8वां पॉइंट में देखिए, टोटल जो कैंडिडेट होंगे उसमें 1:2, यानी एक पोस्ट पर 2 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। लगभग 4500 पोस्ट है, तो इन 4500 में 2 से गुना कर दीजिए, लगभग 9000 कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये चीज़ों को आप लोग समझ गए। ये था मेरा आज का 8वां पॉइंट, ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त है। इन सारे चीज़ों को आपको एकदम 100% समझना ही चाहिए, ठीक है। तो ये सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे आपको मैं एक महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पे बता दूँ सैलरी से रिलेटेड, जो कि मेरा 9वां पॉइंट है आज का।
सैलरी आपका होगा 40,000, कंप्लीट सैलरी है, टोटल सैलरी है। बट फिक्स जो सैलरी होगा आपके अकाउंट में वो 32,000 आएंगे, 32,000। और जो बाकी के 8,000 है यह आपके परफॉर्मेंस पर आधारित होगा। अगर आप जैसे परफॉर्मेंस करेंगे कैलकुलेट होगा और उस अनुसार आपके 36,000 हो सकता है, 38,000 हो सकता है, ठीक है। किन्हीं किन्हीं को अगर अच्छा परफॉर्मेंस होगा तो पूरे 40 के 40 भी मिल जाएगा। बातें को समझ रहे हैं? तो ये जो है आपका हो गया 9वां पॉइंट। बातें को समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। और इन्हीं सभी बातों को मुझे आपको समझाना था। और आज का लास्ट पॉइंट जो है सबसे महत्वपूर्ण है, जो मैं आपको आगे चल रहा हूँ बताने। और आज का सबसे जो लास्ट पॉइंट है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ पे चीज़ें को देखिए कि ये जो 4500 आप बहाली जो देख रहे हैं, इस 4500 बहाली में चूँकि बिहार में जानते हैं कि सभी कैटेगरी में 35% जो सीट है वह वुमेन यानी महिलाओं के लिए आरक्षित है किसी भी जॉब में। तो यहाँ भी चूँकि गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो फिक्स नहीं है, तो जो सब में लागू होता है 35%, वो 35% हर एक कैटेगरी में आपको रहेगा ही रहेगा। यानी 65% में आप बॉयज़ भी होंगे और गर्ल्स भी होंगे। 35% तो फिक्स है, इसमें बॉयज़ नहीं जा सकता है, सिर्फ लड़की के लिए ही है। लेकिन ये जो बाकी के 65 है, इसके अलावा इसमें बॉयज़ गर्ल्स सब होंगे। यानी आप सीधा कह सकते हैं कि 65% में बॉयज़ और गर्ल्स जो भी हो, ठीक है, लेकिन 35% ये गर्ल्स के लिए फिक्स है, महिलाओं के लिए। समझ गए चीज़ें? तो ये जो है महत्वपूर्ण 10 पॉइंटें था। उम्मीद है आप लोग समझे होंगे और अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। सिलेबस जैसे ही आएगा मैं बताऊंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।